सभी माता पिताओं को मेरा विनयपूर्वक नमस्कार। मैं आशुतोष चौधरी, डायरेक्टर एट चैतन्य गुरुकुल पेरेंट्स द रियल टीचर में स्वागत करता हूँ। हम हमेशा सुनते हैं एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, बच्चे पोपट पंछी बन रहे हैं, बच्चे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो गए, केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। हमें भी यदि बच्चों का आकलन करना होता है तो हम बच्चों को उनके मार्क्स ही पूछते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद यदि बच्चों को उनके लेसन्स के बारे में पूछा जाए तो ठीक से बता नहीं पाते। यहाँ तक कि बच्चे अपने लेसन्स के नाम भी नहीं बता पाते। यह तो ऐसे ही हो गया कि जैसे जंगल में शेर है, हाथी है, कछुआ है, बंदर है, और इन सभी का यदि परीक्षा लेनी हो और सभी से प्रश्न पूछे कि पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं, तो पास तो बंदर ही होगा। इसके बावजूद हम एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल सकते, लेकिन इन त्रुटियों को अपने स्तर पर सही करने का प्रयास तो कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते या फिर हमारी बात नहीं मानते। तो हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि वास्तविक में हम बच्चों के साथ में कितना समय बिताते हैं। बच्चों के साथ में समय बिताने का अर्थ क्या यह है कि हम उनके साथ में बैठ के टीवी या मोबाइल देखें? नहीं, हमें उनके साथ में खेलना चाहिए, हमें उनके साथ में कुछ सीखना चाहिए या फिर कुछ शिक्षास्पद बातें हमें उनके साथ करनी चाहिए। अब समस्या यह है कि हम उनके साथ में किन विषयों पर चर्चा करें। तो इसीलिए हम ये सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, पेरेंट्स द रियल टीचर। ये वीडियो देखकर इसमें दिए हुए कंटेंट को आप बच्चों के साथ में चर्चा कर सकते हैं, अपने रोज के व्यवहार में उनके साथ में ला सकते हैं। कई साल से एक शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत होने से हमारे सभी शिक्षकों का अनुभव है कि 3 चीज़ों का बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक माता पिता, एक इन्वायरमेंट समाज, और तीसरा हमारे शिक्षक टीचर्स। तो जैसे पेरेंट्स P, इन्वायरमेंट E और टीचर्स T। तो हमारा जो एक पेट होता है, जो हमारे प्यारे बच्चे होते हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए ये वीडियोस आपको सहायता करेंगे कि घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि जिससे बच्चे और सक्षम हो सके। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वो क्या बोलेंगे, शब्द, उसके बारे में देखेंगे। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है ईंट, और ईंट को जोड़ने का काम करता है सीमेंट, रेती। वैसे ही इंग्लिश भाषा में जो ईंट का काम करता है वो होता है वोकैबुलरी, और इन वोकैबुलरी को जो जोड़ता है वो होता है इंग्लिश ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन इत्यादि। तो हम वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए कई तरीके होते हैं। हमारा अनुभव है कि सारे ही तरीके ठीक होते हैं। आज हम इस वीडियो में पहले 3 तरीके पे चर्चा करेंगे। तो किसी भी शब्द को लर्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है ग्रुप्स में लर्न करना। ग्रुप्स में मतलब जैसे आज हम देखने वाले जो शब्द हैं वो सारे डॉक्टर्स या मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड है, तो हम ग्रुप्स में लर्न करेंगे। तो ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है रूट्स जानना। रूट्स मतलब शब्द तैयार कैसे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे टेली, TELE एक शब्द है। अब टेली शब्द का मतलब होता है दूर। अब टेली से कौन कौन से शब्द बनते हैं? टेलीफोन, हम दूर से बात कर सकते हैं। टेलीविजन, हम दूर का देख सकते हैं। टेलीकास्ट, क्रिकेट मैच होता है जैसे टेलीकास्ट होता है, दूर से हम लोग देख सकते हैं। टेलीस्कोप, हम दूर का देख सकते हैं। तो देखिए, एक शब्द अगर हमको पता है टेली, तो उसके साथ में हम कितने शब्द लर्न कर सकते हैं। तो ये होता है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है कार्ड्स बनाने का। तो जैसे ये वोकैब के कार्ड्स बना सकते हैं जिसमें 4 या 5 शब्द आप लिख सकते हैं, उसके मीनिंग उसके पीछे से लिख सकते हैं, और इन कार्ड्स को हमेशा अपने जेब में रखिए। जब भी आपको याद आए दिन में तो इन कार्ड्स को निकालना है, एक बार देखना है, फिर रख देना है। तो रात को सोने से पहले तक मोस्टली आपको ये सारे शब्द लर्न हो जाएंगे। तो चलिए हम आज जो शब्द देखने वाले हैं उन शब्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपको ये शब्द समझना है
और फिर अपने बच्चों के साथ में इसके बारे में चर्चा करनी है। हमें कोई बीमारी होती है या हमारे परिवार के किसी सदस्य बीमार होते हैं तो हम जिनके पास जाते हैं वो होते हैं जनरल फिजिशियन। तो छोटी मोटी बीमारी होती है तो हम उनके पास जा सकते हैं, लेकिन हमें यदि शरीर के किसी विशेष भाग में यदि कोई बीमारी होती है तो हमें विशेषज्ञ के पास जाना होता है। तो हम आज देखेंगे कि किस विशेषज्ञ को क्या कहते हैं। तो हमारा पहला शब्द आज का है गायनेकोलॉजिस्ट। गायना ये शब्द ग्रीक भाषा में जिसे कहते हैं विमेन, महिला, माता, और लॉजिस्ट का मतलब होता है जिसने उसमें स्टडी किया है, पढ़ाई किया है, विशेषज्ञ। तो गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो स्त्री रोग तज्ञ होते हैं। तो अगर हमारी माता को किसी को दिखाना हो तो हम जनरली किसके पास जाते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगला शब्द हमारा है, अब ये शब्द आपको पता चल गया गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट शब्द से हमें चर्चा कैसे करना है, एक तो हमें उनको ये अर्थ बताना है, दूसरा हमारे शहर में, हमारे गांव में कौन कौन डॉक्टर हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो वो हमें उनको बताना है। अगला शब्द हमारा है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डिया इस शब्द का ग्रीक भाषा में होता है हृदय, हार्ट, और लॉजिस्ट का आप जानते ही हैं विशेषज्ञ। तो कार्डियोलॉजिस्ट का अर्थ हुआ कि जब भी हमें अगर हृदय से कनेक्टेड कोई भी बीमारी होती है, जैसा हम सुनते हैं हार्ट अटैक आना या हार्ट में ब्लॉकेजेस होना, तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास में। आपने सुना होगा कि कई ऐसी एम्बुलेंस होती है जो कि कार्डियक एम्बुलेंस होती है, जिसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती है, वेंटिलेटर्स वगैरह की, जिससे हार्ट के पेशेंट को ले जाने में आसानी होती है। तो अगेन ये शब्द से हमें यही चर्चा करनी है कि हमारे शहर में, हमारे गांव में कौन कौन है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है। अगला शब्द हम देखेंगे वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मोस का मतलब होता है स्किन और लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। तो जब भी हमें कोई स्किन से कनेक्टेड कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो हम जिनके पास जाते हैं वो होते हैं त्वचा रोग तज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट। जहाँ पर यदि हमें हाथों में या मेरे शरीर में कहीं खुजली होती है, कहीं हमें दाग गिर जाते हैं, तो हम जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में। आपने अभी गर्मियाँ चल रही है, आपने सुना होगा डर्मीकूल पाउडर आता है, तो डर्मी कहाँ से आता है? डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म्स नहीं। अगला शब्द हम देखेंगे वो है रेडियोलॉजिस्ट, क्ष किरण तज्ञ। रेडियोलॉजिस्ट का रेडियो हमने सुना ही है, रेडियो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है और फिर कोई आवाज़ जिसकी आती है हमारे यहाँ पर। तो रेडियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हमारे अगर शरीर में, जैसे हम पेट में सोनोग्राफी निकालते हैं तो पेट में अंदर जाके कैसे देखते हैं, तो अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है डॉक्टर्स के थ्रू, जिससे वो अंदर की बीमारियाँ पता चलते हैं। तो वहाँ पर होता है जैसे MRI निकालते हैं, CT स्कैन निकालते हैं, तो वो हम जिनके पास निकालते हैं वो होते हैं रेडियोलॉजिस्ट। फिर अगला शब्द हम देख सकते हैं पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का मतलब, शियन का मतलब होता है एक्सपर्ट और पीडियोस का मतलब होता है चाइल्ड। तो जहाँ पर हम बच्चों के लिए हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो होते हैं पीडियाट्रिशियन। अब शियन से जैसे इलेक्ट्रिशियन है, शियन का इलेक्ट्रिक कौन सा इलेक्ट्रिक में, और शियन जो इलेक्ट्रिशियन में एक्सपर्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रिशियन। तो वैसे पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के इसमें एक्सपर्ट होता है वो होता है पीडियाट्रिशियन। अब हम जब भी बाहर निकले, मार्केट में निकले, अगर हमें कोई दवाखाना दिख जाता है तो हमें सोचना चाहिए कि हम ये डॉक्टर जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं। या तो वो जनरल फिजिशियन होंगे या फिर वो इसी कोई कैटेगरी में, किसी एक कैटेगरी के विशेषज्ञ होंगे। तो ये होता है पीडियाट्रिशियन। फिर अगला शब्द हम देख सकते हैं वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्म्स का मतलब होता है आँख, आइज, और लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ। तो यदि हमें आँख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है या आँखों की वजह से हमारा सर दर्द कर रहा है, तो हम जिनके पास जाते हैं वो होते हैं चश्मे डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसी से एक और शब्द आता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लेंसेस, और शियन अभी हमने देखा एक्सपर्ट। तो ऑप्टिशियंस का मतलब होता है जो चश्मा बनाते हैं, सन ग्लासेस बनाते हैं, ऑप्टिशियंस। तो ऐसे शब्द कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में हमेशा कोई ना कोई ऑप्टिशियन हमेशा मिलता है। फिर एक शब्द आता है वो होता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स, जो हमारी ब्रेन में होती है। तो यदि हमें ब्रेन से कोई बीमारी होती है, ब्रेन से कनेक्टेड हमें कोई बीमारी होती है, तो हम जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो ऐसे कई शब्द हम देख सकते हैं। जैसे एक वर्ड है, आपने सभी ने सुना होगा डेंटिस्ट। तो डेंट का मतलब होता है टिथ, हमारे दांत।
तो डेंटिस्ट का मतलब होता है जो दांतों की बीमारियों को देखते हैं। तो अगेन हम देख सकते हैं कि हमारे शहर में कौन कौन है जो डेंटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही होता है, एक शब्द होता है जिसमें हम देखते हैं साइकियाट्रिक। साइकिक का मतलब होता है माइंड। तो माइंड से रिलेटेड हमारी जो बीमारी होता है, जो डिस्ट्रेस होता है, जिनको ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं, तो वो जिनके पास जाते हैं वो होते हैं साइकियाट्रिक, मनोचिकित्सक। तो इस तरह से हम कई शब्द देख सकते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक है, जब हमें फ्रैक्चर होता है खेलने के कूदने के समय में या कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, तो हम जिनके पास जाते हैं वो होते हैं ऑर्थोपेडिक्स। तो ये थे कुछ 10 शब्द एक ही ग्रुप में जो अलग अलग डॉक्टर्स के नाम थे, ऐसे और भी कई होते हैं। तो इस तरह से आप और भी बच्चों के साथ में इन शब्दों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, डिटेल में चर्चा करिए। और जैसे रूट वाले शब्द मैंने बताए, टेरी से हमने कितने सारे शब्द बनाए थे, तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक शब्द देता हूँ बायो, BIO, बायो। अब इस बायो से रिलेटेड बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो आप इस होमवर्क को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और देखिए किस हिसाब से हम नए नए शब्द इससे बना सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है, जहाँ पर हम हंसी खुशी से शब्द लर्न कर सकते हैं। तो अलग अलग विषयों पर हमारा प्रयास है ऐसे वीडियोस बनाने का, जिससे आपको अपने बच्चों के लिए चर्चा करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।